नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी और आप लोग का यूट्यूब चैनल जैसे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने यूजीसी नेट के टीआरएल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं बहुत 2020 तक हम लोग ने देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 2021 का क्वेश्चन आंसर। जैसा कि एक व्यूअर का कमेंट आया था कि सर वीडियो का जो लेंथ है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने इस बार जो क्वेश्चन आंसर है टिक लगा दिया है, बस उसको रीड करना है और आप लोग को बताना है। चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पिछले जो एग्जामिनेशन है 2021 में उसमें आ चुका है। चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, हो शब्द का अर्थ क्या है? तो हो शब्द का अर्थ है 4 नंबर है मनुष्य। आदिवासी संघर्ष गाथा पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो विनोद कुमार। मुंडा जाति के लोग आर्यों की भाषा नागपुरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दिक्कू काजी। सदानी फोकलोर स्टोरीज पुस्तक इनमें से किसने लिखा है? कौन लिखे हैं? द रे फादर बुकआउट। लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। कुड़ुक में कितने लिंग होते हैं? तो कुड़ुक में 3 लिंग होते हैं। कुरमाली शब्द के निर्माण का सही विकल्प क्या है? कुर प्लस आली। किसने बोइल उठलक माटी पुस्तक लिखी है? तो डॉक्टर खालिद अहमद। कुरमाली भाषा की पुस्तक इंग्लिश ग्रामर स्टडी 1967 के लेखक कौन है? तो डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह। हो भाषा में चरित्र ग्रामर ऑफ द कोल लैंग्वेज किसने लिखी है? तो एन ट्रोट। लुझरी क्या है? तो लोक नृत्य। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो छायावाद। खोटा लोकगीत का सांस्कृतिक अध्ययन किसने लिखा है? तो डॉक्टर विनोद कुमार। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय साहित्य में किसकी रचना पहले हुई है? तो ऋग्वेद। सामाजिक सरजुइत निशिन किसने लिखा है? तो एके झा। किसने लिखा है गैदेक भीनु भीनु डायर? तो दीनबंधु महतो। संथाली पारसी अनुरूप किसने लिखा है? केसी टुडू। नन्हे एड़ेपा के लेखक कौन है? जस्टिन कुमार एक्का। योगेंद्र नाथ तिवारी ने किस भाषा में कार्य किया है? तो नागपुरी। सोहराई पर्व किस संस्कृति से संबंधित है? तो पशु पूजा। कौन जनजाति जाहेर एरा की पूजा करती है? तो संथाल। महाभाष्य में पतंजलि के शब्द विभाजन के अनुसार कौन विकल्प सही नहीं है? तो वेद शब्द। यह कहानी किसने लिखा है? जोरी जोरी रे घाटो। तो रोज केरकेटा। वाक्य पद के रचनाकार कौन है? तो है भर्तृहरि। पतंजलि ने कहा है कि शब्द अर्थ और उसके संबंध स्थापित है। यह शब्द का क्या अर्थ है? तो रूप। पीर बुधु भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दशक यूनाइटेड नेशन के द्वारा कब घोषित किया गया था? तो 1995 से लेकर 2004। नीलांबर पीताम्बर को कौन अंग्रेज पदाधिकारी पकड़ना चाहता था? तो कर्नल डाल्टन। एकांकी किस प्रकार की नाटक है? तो उपरोक्त सभी। कौन कौन? एक परिस्थिति, एक घटना, एक भाव जनित संवेदना की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, छोटानागपुर में कौन कौन जनजातियां रहती है? तो उराव, मुंडा, खड़िया। मरणोपरांत परमवीर चक्र किन्हें प्राप्त हुआ था? तो अल्बर्ट एक्का। बिरसाइत आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध। अंगनई क्या है? तो गांव की चौपाल में गीत एवं नृत्य प्रस्तुति है। मूलवासी शब्द का अर्थ क्या है? तो आदिवासी। उड़िया किस राज्य की द्वितीय राजभाषा है? तो झारखंड। इस पहेली का समाधान क्या है? इस बच्चे की गोद में लेने पर वह शोर मचाता है, लिटाने पर चुप हो जाता है। तो ढोल। निम्नलिखित कौन नाग आर्य भाषा समूह की नहीं है? तो असुर। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ भाषा समूह की नहीं है? तो खड़िया। किस फूल का करम त्यौहार में प्रयोग किया जाता है? तो जावा। डाले डिब्बा का अंग्रेजी अनुवाद निम्नलिखित है। बहुमूल्य। जगदीश त्रिगुणायत के अनुसार कौन सा कथन सही है?
तो ए और सी कथन सही है। कौन कौन? ए तो मुंडा गीत के भावों को ठीक से समझने के लिए प्रकृति के उपादानों का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। और सी नंबर है मुंडा गीतकार अपने अमर क्रांतिकारी और पथ प्रदर्शक नेता बिरसा भगवान को कैसे भूल सकता है। अगला प्रश्न है जगदीश त्रिगुणायत के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आंसर में है बी और सी। तो बी क्या है? मुंडा गीतों में पर्वों के उल्लास समय पक्ष प्रतिध्वनित हुई है। और सी है गीतों में गरीबी, भूख, ठंड आदि विकट परिस्थितियों का बड़ा करुणा वर्णन है। अगला प्रश्न है डॉक्टर बी वीरोत्तम के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो आंसर में है ए और डी। तो ए का क्या है? उरांव के आने से पहले छोटानागपुर की जनजातियों में मुंडा सर्वाधिक प्रभावशाली थे। सही है। और डी नंबर है समस्त मुंडा जाति दो शाखाओं में विभक्त थी, महली मुंडा और कोम्पाट मुंडा। अगला प्रश्न है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो आंसर में है ए और सी। तो ए है गुजरात में गरबा नामक लोकनृत्य बड़ा प्रसिद्ध है। सही है, जिसमें गीत और संगीत का सुंदर सामंजस्य पाया जाता है। और सी नंबर में है मालवा में मांच नामक लोकनृत्य प्रसिद्ध है। दोनों सही है। अगला कथन है डॉक्टर चतुर्भुज साहू के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो आंसर में है बी और सी। तो बी है भाई बहन के बीच शुभ प्यार और अलौकिक प्यार से संबंधित कई लोकगीत हैं। और सी नंबर है खेतों में शाखाओं को गाड़ना कर्म करने का प्रतीक है तथा पेड़ों की रक्षा करना पर्यावरण का रक्षा का प्रतीक है। अगला कथन है जगदीश त्रिगुणायत के अनुसार क्या कहा गया है। तो आंसर में है बी और सी। तो बी है समाज को शिक्षित करने के लिए सारा साहित्य जन भाषाओं में ही रह जाना चाहिए। और बी नंबर है संसार के शिक्षार्थी यह स्वीकार कर रहे हैं कि छोटे बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। दोनों सही है। डॉक्टर चंद्रकांत वर्मा के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो आंसर में है बी और सी। तो बी है जनजातीय समाजों में शासन व्यवस्था एक मुखिया के द्वारा होता है। और सी नंबर है परिवार समाज की एक आधारभूत एवं महत्वपूर्ण इकाई है, इस कारण परिवार के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगला कथन है डॉक्टर चंद्रकांत वर्मा के अनुसार कथन है, तो उसको देखते हैं। तो आंसर में है ए और बी। यानी ए है यदि गोत्र का कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो गोत्र के लोग उसकी देखरेख तथा चिकित्सा आदि की व्यवस्था करते हैं। और बी है गोत्र में नियंत्रण का यह काम अत्यंत सरल से हो पाता है क्योंकि गोत्र के सभी सदस्य एक दूसरे के घनिष्ठ तथा व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर वी एन दिनेश के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो बी और सी सही है। तो बी क्या है एक गोत्र वाले मुंडा दूसरे गोत्र वाले मुंडा के हड़गड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। और सी नंबर है मुंडाओं के शव यात्रा की प्रथा प्रचलित है जिसमें स्त्री पुरुष सभी जाते हैं। डॉक्टर चंद्रकांत वर्मा के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो एक नंबर बी और डी सही। बी क्या है अगर हम विशिष्टीकरण और व्याख्या के घन धरातल पर देखें तो समाज और संस्कृति दोनों भिन्न अवधारणा है। और डी नंबर है समाज न केवल व्यक्तियों का अपितु पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़े का भी एक समाज होता है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो दो नंबर बी और डी सही है। बी क्या है लोक कथा प्रधान गद्य में ही पाई जाती है परंतु बीच बीच में पदों का भी प्रयोग किया जाता है। और डी नंबर है लोक कथाओं की शैली बड़ी सरल तथा सीधी सादी होती है, इनमें जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वे छोटे छोटे होते हैं। अगला प्रश्न है विनोद कुमार के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो ए और बी सही है। तो ये क्या है खूंटी के उत्तर पूर्व में अवस्थित कई गांव खूंटकट्टी गांव के सामान्य राजस्व गांव में बदल दिए गए हैं। और बी नंबर क्या है संपूर्ण परगना सीरी जो जंगलों से आच्छादित है सरल मुंडा कोलों का क्षेत्र रहा है। अगला प्रश्न है डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो ए और बी सही है। ए क्या है जनजातीय लोक विश्वास के अनुसार उनके देवता बोंगा और देवी एरा और प्रेत प्रकृति में निवास करते हैं। और बी क्या है पाषाण युग में मानव ने झोपड़ियों को अपना घर बनाया होगा। डॉक्टर सुनील क्रिकेटा के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो ए और सी। तो ए क्या है समाज में कुछ नियम होते हैं जिनसे उनकी व्यवस्था चलती है। और सी है एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। अगला प्रश्न है गिडिंग के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो ए और बी सही है। ए क्या है
समाज स्वयं एवं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर आबाद है। और बी है, स्यूटर के अनुसार समाज एक अमृत शब्द है जो एक समूह के दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच स्थित पारस्परिक संबंधों की जटिलताओं का बोध कराता है। अगला प्रश्न है, जीव क्या है? तो इसका आंसर 2 नंबर होगा ए सी डी। तो ये क्या है? प्रकृति के सत्य, चित्त और आनंद तीन गुण कहे गए हैं। और सी है, जीवन इच्छा, कर्म और ज्ञान में पूर्ण होता है। और डी नंबर है, प्रकृति और विज्ञान का जीवन से गहरा संबंध है। कला क्या है? तो कौन सा कथन सही है? तो देखिए 4 नंबर है, ए सी और ई सही है। तो ये क्या है? कला मानव संस्कृति की उपज है। और सी है, कला के दो रूप उपयोगी कला और ललित कला है। और ई है, दोनों कलाओं का विकास साथ साथ हुआ है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी एन दिनेश के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ए और सी सही होगा। ये क्या है? मुंडा जिस गांव का मूल निवासी होता है, हड़गड़ी उसी गांव में होती है। ठीक है। और सी नंबर, मुंडा द्वारा शव को जलाने की परंपरा बहुत ही कम है। लोकगीत की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर ए बी और डी सही है। तो ए क्या है? लोकगीतों का संबंध लोक जीवन के दुख और सुख से है। और बी है, लोकगीतों में जनजीवन के भाव अभिव्यक्त होते हैं। और डी नंबर है, लोकगीतों में जीवन के सुख दुख प्रदर्शित होते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य की विभिन्न विधाएं क्या है? तो कौन सा कथन सही होगा? तो ए 2 नंबर सही होगा, ए बी और सी। तो ए है, साहित्य में विधा विशेष की आवश्यकता होती है। बी नंबर है, शिष्ट साहित्य को गद्य और पद 2 विधाओं में वर्गीकृत किया जाता है। और सी नंबर, लोक साहित्य में गद्य पद के अतिरिक्त अन्य विधाओं के रूप अलग अलग मिलते हैं। छायावादी की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? कौन सा कथन सही होगा? तो इसका 2 नंबर सही होगा, ए बी और डी। तो ए क्या है? सौंदर्य भावना, बी है प्रेम भावना और डी है रहस्यवाद। अगला प्रश्न है, आदिवासी समाज में पाइका नृत्य की क्या विशेषता है? तो कौन सा आंसर सही होगा? तो 3 नंबर ए बी और डी। ए है, झारखंडी नृत्यों में अवसर विशेष या उत्सव अथवा समारोह व बारात के स्वागत में पाइका नृत्य का कोई जवाब नहीं है। बी नंबर है, आदिवासी सदान समाज में पाइका समस्त नृत्यों में सबसे आकर्षक, उत्तेजक, ओजस्वी, मनोरंजक व वीरतापरक गीत रहित नृत्य है। और डी नंबर है, पाइका पुरुष प्रधान नृत्य है। अगला प्रश्न, डॉक्टर डोमन साहू समीर के अनुसार संथाल महिलाओं का संथाल समाज में क्या स्थान है? तो ए बी और ई सही है। तो ये क्या है? संथाल समाज में स्त्रियों को सामान्य स्थान प्राप्त है। बी नंबर है, साधारणतया उन्हें वृणा या अपमान का विस्पान नहीं करना पड़ता है। और ई नंबर है, विवाह के बाद वह अपने पति की संपत्ति समझती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपवेद है? तो ए बी और सी उपवेद कौन कौन? आयुर्वेद, गंधर्व वेद और सी धनुर्वेद। अगला प्रश्न है, नागपुर में अंगनई नृत्य के कौन कौन से भेद हैं? तो बी सी और ई सही है। बी है खेमटा, लुझरी और ठड़िया। अगला प्रश्न है, सूची में मिलान करना है। तो यहाँ पर कवि और कविता यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका 1 नंबर सही होगा। कौन कौन? ए का जो नुक्कू सोरेन है उसका 2 नंबर होगा, करम सोरेंग। और बी महेंद्र हंसदा का कौन सा लिखा हुआ है? तो 3 नंबर देवी दसाई सोरेंग। और WG आर्चर के द्वारा कौन सा लेख लिखा गया है? तो 4 नंबर हॉर्स सोरेंग। और बलराम टुडू के द्वारा क्या लिखा गया है? तो बहा सोरेंग। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना। यहाँ पर नाम दिया हुआ है, उसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यहाँ जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो ए नंबर होगा, निपुण ब्राह्मण का होगा आदि अनादि रहित। और धर्म का हो जाएगा 3 नंबर सरोज सत्ता। सहगुण का हो जाएगा एक प्रभु या ईश्वर। और सिंगबोंगा का हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ सत्ता। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। तो इसका आंसर देखिए 3 नंबर है। कौन कौन? ए का 4 होगा, ऋग्वेद क्या है? भजनों का संग्रह है। और बी का क्या होगा? 2 नंबर सामवेद क्या है? तो सामवेद ऋग्वेद से लिए गए गीतों का संग्रह है। और यजुर्वेद क्या है? तो 3 है, यज्ञ संबंधी सूत्र है। और अथर्ववेद क्या है?
मंत्र तंत्र का संग्रह है। अगला सूची है देव और देवी का कौन कौन से हैं, तो इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। ए का शिव का पार्वती, विष्णु का लक्ष्मी, कृष्ण का राधा और राम का सीता। सूची मिलान करना है। नृत्य संगीत और ऋतु है, तो कौन कौन सा यहाँ पर होगा, तो 3 नंबर सही है। जैसा कि तो ए का जब फागुन में कौन सा, फागुन फरवरी में फागुन गीत होता है, और बी खद्दी, खद्दी का चैत में होता है, और सी रोपा गीत कब होता है, तो सावन भादों में, और आषाढ़ में का होता है, अगहन जून में आषाढ़ी। उपन्यास दिया हुआ है, लेखक दिया है, कौन कौन से लिखे हैं, तो इसका 2 नंबर सही होगा। ए का 4 नंबर, और बी का 1, सी का 2 और डी का 3। यहाँ पर सही मिलान करना। नाटक और नाटककार यहाँ पर दिया हुआ है, तो कौन कौन से लिखे हैं, तो यहाँ पर 1 नंबर सही होगा। ठाकुर विश्वनाथ शाही कौन लिखे हैं, तो 2 नंबर डॉक्टर बीपी केसरी। संजीवक बरद और पिंगलक सिंह कौन लिखे हैं, तो 1 नंबर पीटर शांति नौरंगी लिखे हैं। अंधविश्वास कौन लिखे हैं, तो 4 नंबर 3 कौड़ी साहू। अखरा निदाय गए लिखे हैं डॉक्टर गिरधारी राम गंजू। पुस्तक और लेखक यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन लिखे हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 1 का कांटी लिखे हैं प्रफुल्ल कुमार राय, और रद्दी कागज लिखे हैं बीपी केसरी, और सी चंद्रू लिखे हैं से 1 नंबर सुरेश चंद्र राय, और सहिया माय लिखे हैं उपेंद्र पाल नाहन। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 में जनजातीय एवं उनके ईश्वर कौन कौन है, तो इसका 1 नंबर सही होगा। तो यहाँ पर 1 का हो जाएगा उरांव का, 3 धर्मेश हो जाएगा, बी का मुंडा का, 4 सिंगबोंगा, और सी का 2 हो जाएगा सिंगी बोंगा, और डी खड़िया हो जाएगा पोनी मोसोर। अगला प्रश्न है जगदीश त्रिगुणायत के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। तो बी में क्या बोले गए हैं, गीत, कहानियाँ, लोकोक्ति, पहेली, सामाजिक और धार्मिक कृत्य, अनुष्ठानों आदि सभी बातों के संग्रह की आवश्यकता है। और सी नंबर संसार के शिक्षा शास्त्र यह स्वीकार कर रहे हैं कि छोटे बच्चे की शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित साहित्यिक युगों का सही अनुक्रम क्या है, तो कौन सा है, तो 1 नंबर सही होगा। कौन कौन, एक पहला होगा भारतेंदु युग होगा, उसके बाद द्विवेदी युग, उसके बाद छायावादी, उसके बाद प्रयोगवादी युग। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है, तो यहाँ पर 2 नंबर सही होगा। पहले कबीरदास, उसके बाद बिहारी लाल, उसके बाद भारतेंदु, उसके बाद जय शंकर प्रसाद। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के विभाजन का सही अनुक्रम क्या है, तो 4 नंबर सही होगा। पहले ए होगा आधुनिक काल, वीरगाथा काल जो 1050 से 1375 ईस्वी तक है। उसके बाद सी नंबर 1375 से 1700 के बीच में है। उसके बाद बी नंबर 1700 से 1900। उसके बाद डी नंबर आधुनिक काल 1900 से 1984 तक। हिंदी साहित्य का वृत्ति इतिहास में उल्लिखित इतिहास लेखक की विधान का बढ़ते क्रम का सही अनुक्रम क्या है, तो कौन सा अनुक्रम सही है बढ़ते क्रम में, तो ए नंबर सही होगा। पहले निर्गुण भक्ति, उसका सगुण भक्ति, उसके रीति भक्ति, उसके बाद रीति मुक्ति। सदान लोक नृत्य का कालगत अनुक्रम क्या है, तो बी नंबर यहाँ पर सही होगा। तीसरा नंबर पहले बी होगा झिंग फुलिया, उसके बाद ए होगा पहल सांझ, उसके बाद सी नंबर अधरतिया, फिर भिनसरिया। झारखंड के शहीदों का उनके जन्म के हिसाब से सही अनुक्रम क्या है, तो 2 नंबर सही होगा यहाँ पर। तो ये पहले तिलका मांझी का जन्म हुआ था, उसके बाद वीर बुद्धू भगत, उसके बाद वीर तेलंगा खड़िया, उसके बाद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। अगला प्रश्न डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह के लिखित कुरमाली पुस्तक का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है, तो 4 नंबर सही हो जाएगा। पहले डी होगा कुरमाली लोक कथाओं की कथा रूढ़ियाँ, उसके बाद सी होगा एहे डाहर, और ए होगा कुरमाली निबंध, उसके बाद बी होगा महिपाल। निम्नलिखित पंच परगनिया साहित्य का उसके प्रकाशन के दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है, तो बी 2 नंबर सही होगा। पहले बी होगा बृहद झूमर रस मंजरी, उसके बाद ए होगा आदि झूमर संगीत, उसके बाद सी होगा
बरन बरन फूल, उसके बाद डी होगा पंचपर्गनिया, नावागीत, आर कविता। अगला प्रश्न है खोटा के प्राचीन कवियों का कालक्रम से सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 नंबर सही होगा। तो पहले बी होगा दलेल सिंह, उनका बाद डी पदम दास, उसका बाद ए रुद्र सिंह, उसका बाद सी नंबर भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। नागपुरी के प्राचीन कवियों का उसके कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन है। तो 1 नंबर सही होगा। पहले ए हनुमान सिंह, उसके बाद सी नंबर बरजू राम, उसके बाद डी नंबर महंथा घासी, उसके बाद घासी राम। यहाँ पर कथन दिया हुआ पहला है झारखंडी नृत्य का स्वरूप मौसम व ऋतु चक्र के अनुक्रम के परिवर्तित होता है। अवसर विशेष के उपलक्ष्य में यह नृत्य आयोजित किया जाता है। तो दोनों सही है। कथन है ज्ञान राशि के सचित कोश का नाम साहित्य है। मानव मनोवृत्तियों का उत्पन्न न करना साहित्य है। तो कौन सा कथन सही होगा। तो ये सही है और दूसरा गलत है। और कथन है काव्य श्रेष्ठ कला नहीं है। साहित्य संगीत और कला के भिन्न मनुष्य पशु के समान है। तो कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर में देखिए दोनों गलत है। कैसे। लोक संस्कृति भौतिक उन्नति है, नहीं। लोक संस्कृति में सामाजिक नियम रीति रिवाज पर्व त्यौहार नहीं आते हैं, गलत, दोनों गलत है। अभिकथन है पहला लोक साहित्य लोक मनस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह लिखित रहता है और मौखिक परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। इस साहित्य का सृजन अज्ञात है, सही है। लोक साहित्य निरक्षरों अथवा न्यूनाधिक साक्षरों जो नगर से दूर गांव में रहते हैं का वह अलिखित साहित्य है जो आदिम काल से सामूहिक रूप से जनता अपनाती चली आ रही। सही है, दोनों सही है। यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, पढ़ना है। संस्कृति चेतना के 2 पक्ष है, विचारात्मक और रागात्मक, बौद्धिक और भावनात्मक। पहले का संबंध मुख्यतः तर्क और प्रयोग से है, जबकि दूसरे का संबंध और प्रतीति से है। पहला जीवन मूल्यों और प्रतीकों का पथ प्रशस्त करता है, दूसरा संवेदनाओं और प्रसार और परिष्कार। एक में समाज का विश्व दर्शन निहित रहता है तो दूसरे में उसका सौंदर्य बोध। जीवन मूल्य और प्रतीकों को जन जन की संवेदनाओं में प्रेषित प्रतिष्ठित करने का मुख्य काम कला का है। एक गीत का कथा जिस सहजता से जीवन की वास्तविकताओं और आदर्शों को आम आदमी तक पहुंचाता है, वैसे कला भिन्न माध्यमों से संभव नहीं। इस तरह कला संस्कृति चेतना की रक्षा और विकास का जीवंत माध्यम है। विश्वसनीय सहमति और इसके भाव महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कला और संस्कृति एक दूसरे से अनिवार्यतः जुड़े हुए हैं। एक के विकास में दूसरे का विकास और दूसरे के ह्रास में दूसरे का ह्रास स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित है। संस्कृति के विकास का अर्थ है कला का विकास और कला के विकास का अर्थ है संस्कृति का विकास। तो फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस अनुच्छेद का उपयोग शीर्षक क्या है। तो कला और संस्कृति। अगला प्रश्न है कला का मुख्य कार्य क्या है। तो जीवन मूल्यों प्रतीकों को संवेदनाओं को प्रेषित करना। अगला प्रश्न है आम आदमी तक यथार्थ और आदर्श कौन पहुंचाता है। तो गीत और कथा। कला किसकी विश्वसनीयता। संस्कृति चेतना की। संस्कृति के विकास का क्या अर्थ है। कला का विकास। अब अगला परिच्छेद है भाषा के संदर्भ में एक बड़ी बात यह भी है कि यह समाज के परिवर्तन का एक बड़ा औजार है। दुनिया में जब जब बड़ी क्रांति हुई है भाषा का स्वरूप और संदर्भ भी बदल गया है। एक समय था जब यूरोप में लैटिन ग्रीक आदि की तुति बोलती थी, लेकिन यूरोप रिनेसांस ने यूरोप की नई भाषाओं के द्वार खोल दिए। अंग्रेजी जर्मन फ्रेंच रूसी आदि ने नई प्रतिष्ठा प्राप्त की। इसी तरह भारत में वैदिक संस्कृत समलौकिक संस्कृत फिर पाली प्राकृत अपभ्रंश जैसे देश भाषाओं का जमाना आया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में हिंदी बांग्ला मराठी और वर्तमान भाषाओं की प्रतिष्ठा बढ़ी। दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब क्रांति की पीठाक तैयार होती है उनमें जन भाषाएं जन साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। झारखंड क्षेत्र में मिशनरियों और विदेशी प्रशासकों ने इस क्षेत्र में भाषा साहित्य के अध्ययन की परंपरा को एक नई गति दी थी। इससे वे लाभान्वित भी हुए। हमारे संदर्भ में यह परिणाम सामने है।
इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या? भाषाओं की भूमिका। अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन का बड़ा औजार क्या है? तो भाषा। किस संस्था ने झारखंड के क्षेत्र में भाषा साहित्य का अध्ययन की परंपरा को नई गति दी थी? मिशनरी। किस समय हिंदी, बंगला, मराठी आदि भाषाओं की प्रतिष्ठा बढ़ी थी? तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है भाषा का स्वरूप और संदर्भ कब बदल जाता है? तो क्रांतियों के समय में। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने आज 2021 का जो क्वेश्चन है TRL का UGC नेट का, उस क्वेश्चन को हम लोग 100 के 100 प्रश्न का आंसर देखें। तो आशा करते यह वीडियो जो आने वाला एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।